आज के वीडियो में हम अध्याय 1 का 11वां क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि संचारण होता क्या है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे आंसर भले ही लिखा है, लेकिन इस आंसर को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये याद हो सके और आप खुद से भी इसे अच्छे से लिख सकें। तो संचारण का मतलब होता क्या है? देखो, संचारण यानी किसी भी चीज का नष्ट होना या उसमें धीरे धीरे उसकी क्षति हो जाना संचारण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, जंग लगती है लोहे के अंदर, तो जो लोहा होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जंग के कुछ चित्र लगाए गए हैं। ये देखिए, ये जंग लगी हुई है इस बोल्ट के ऊपर। तो जंग लगने से आप देख सकते हो रेड कलर का एक अलग प्रकार की एक परत जम जाती है और इसे हम संचारण कहते हैं। तो संचारण एक घटना है, विद्युत रासायनिक घटना है। देखो, यह एक विद्युत रासायनिक घटना है। मतलब ये कब होती है? जब शुद्ध लोहा ना हो, कुछ अशुद्धियां हो। तो होता क्या है कि जो धातुएं होती हैं वो वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेती हैं। अब इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं तो आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए कि ये धातु है, ठीक है। जैसे हमारी पुरानी साइकिल आंगन में रखी रहती है तो उस पे धीरे धीरे जंग लग जाती है, ठीक है। कोई लोहे की वस्तु, दरवाजा हो गया, तो उस पे आपने जंग लगी देखी होगी। तो मान लीजिए कि ये धातु है। धातु जब खुले में हवा में रख देते हैं, सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में ज्यादातर जंग लगती है, क्योंकि उस टाइम पे वायु में पानी रहता है, ठीक है। आर्द्रता बनी रहती है, नमी रहती है वायु में। तो धातुएं क्या करती हैं? वायुमंडल है मान लो ये आसपास, ठीक है। तो धातुएं वायुमंडल में उपस्थित दो चीजों से क्रिया करती हैं। पहली नमी, ठीक है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो धातुएं वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करती हैं तो एक नए प्रकार की परत जमती है जिसे हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। अब इस जंग से क्या होता है कि धातु, जैसे धातु है ना, तो इसके ऊपरी परत पर रेड कलर का एक रेडिस ग्रे कलर की एक परत इस तरीके से जमने लगती है इसके ऊपर। ये देखो, धातुओं के ऊपर एक रेडिस कलर की इस तरीके से परत आ जाती है। अब ये परत क्या करती है? धातु को अंदर से खत्म करने का प्रयास करती है, मतलब धीरे धीरे धातु को नष्ट करती जाती है धातु के ऊपर। तो धातुएं समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और एक चीज और याद रखना कि जो शुद्ध लोहा होता है उसमें कभी भी जंग नहीं लगती। शुद्ध चीजों में जंग नहीं लगती ज्यादातर, ये देखा गया है। लेकिन जो जो लोहे की वस्तुएं बन के आती हैं उसमें शुद्ध लोहा नहीं होता, जैसे हमारी साइकिल या नट बोल्ट वगैरह, उसमें कुछ और चीजें मिली रहती हैं, जिसके कारण जंग लगने का मुख्य कारण यही होता है। क्योंकि शुद्ध लोहे का जो स्तंभ है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, उसमें आज भी जंग नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि वो शुद्ध लोहे का है, काफी साल पुराना है, तो फिर भी उसमें जंग नहीं लगी है, 500 साल से भी पहले का। तो जो संचारण है, सबसे पहले तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि संचारण जो है ये एक विद्युत रासायनिक घटना है। कौन सी घटना है? विद्युत रासायनिक घटना है। और इसमें धातुएं क्या करती हैं? वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें याद रखना, वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों से क्या करती है? क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी की सतह धीरे धीरे मलिन होती है। मलिन मतलब एक हिसाब से बोले तो चांदी के ऊपर एक काले रंग की परत आने लगती है धीरे धीरे। जैसे चांदी के पुराने आभूषण होते हैं, चांदी के बर्तन होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो उस पर काला कलर धीरे धीरे आता है, तो वो जंग के कारण आता है। तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे तो उसमें नीले हले रंग की एक परत दिखने लगती है। कई दिनों के कोपर वगैरह रखे होते हैं तांबे के, तो उन पे परत आपने देखी होगी, ठीक है। तो वो भी एक क्या है? संचारण का एग्जाम्पल है।
रोकथाम कैसे कर सकते हो? मतलब जंग को रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। कैसे? उस पे अच्छा सा पेंट कर दो, कलर कर दो, उसको साफ कर दो साबुन से समय समय पे। जैसे आभूषण वगैरह होते हैं तो इनको हम साफ कर सकते हैं, पेंट वार्निश कर सकते हैं। या फिर जैसे साइकिल है तो उस पे तेल या ग्रीस लगा के भी, तेल लगाने से भी जो है जंग कम होती है, जंग नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। तो रोकथाम के उपाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 उपाय हैं मुख्य। पहला है अन्य पदार्थ की परत चढ़ाकर। ये एक सबसे मतलब उत्तम कोटि का माना जाता है कि जैसे लोहे की कोई चीज है, लोहे का मान लो फूलदान है, तो उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। जैसे लोहे का कोई फूलदान है, मान लीजिए ये फूलदान है एक, ठीक है, ये एक लोहे का फूलदान है, इसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। किसी दूसरे धातु की परत को चढ़ाना क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे जस्ते की परत चढ़ा दी तो जस्ते में क्या होता है? जंग बहुत कम लगती है, ना के बराबर। तो जस्ता जो है यानी जिंक जो है, इसकी परत चढ़ा दी तो लोहा सुरक्षित हो गया, तो लोहे पे जंग नहीं लगेगी अब। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ठीक है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब दूसरा है मिश्र धातु बना के। मतलब मिश्र धातु कैसे? मतलब मिश्र धातु इस तरीके से बनाई जा सकती है जिसमें हर चीज बिल्कुल एक उचित अनुपात में होती है। जैसे स्टील, स्टील में कभी भी जंग नहीं लगती क्योंकि ये लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। स्टील याद रखना किस किस का मिश्रण होता है? लोहे और कार्बन का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो मिश्र धातु बना के, जैसे स्टील, हमने एक मिश्र धातु, स्टील क्या है? एक स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। क्या है ये? एक मिश्र धातु। किस किस से मिलके बनती है? आयरन और कार्बन से। याद रखना, आयरन और कार्बन से, जिसमें 90% के ऊपर आयरन होता है और थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बन होता है। तो ये हो गया। तेल या ग्रीस लगा के हम चर्चा कर चुके हैं, तेल लगाने से भी जंग नहीं लगती है, या ग्रीस लगा दो, पेंट वार्निश कर दो, ये चीजें। तो मुख्य 3 है जिनसे हम जंग को रोक सकते हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, तो आसानी से याद होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संचारण क्या है, इसे रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो यह एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसमें धातुएं वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। याद हो जाएगा ना? तो चलो, ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं। प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। थैंक यू।